आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आइडेंटिफायर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज आइडेंटिफायर। देन आइडेंटिफायर्स आर नेम फॉर एंटिटीज इन सी प्रोग्राम सच एज वेरिएबल, एरे, फंक्शन, स्ट्रक्चर, यूनियन एंड लेबल्स। Entities in a C program such as variable, array, function, structure, union and label means जब भी हम कोई भी यूज़र डिफाइन वैल्यू क्रिएट करेंगे, हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं या फिर हम एरे क्रिएट करते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्चर, यूनियन, लेबल, जो भी हम यूज़र डिफाइन एंटिटी प्रोग्राम में क्रिएट करते हैं उसको हम एक नेम देते हैं और उस नेम को हम कहते हैं आइडेंटिफायर, ताकि यूज़र उस नेम से उस मेमोरी लोकेशन को डिटेक्ट कर पाए। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम एक छोटा सा वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो वेरिएबल क्या करता है, मेमोरी में स्पेस लेता है। अब हम ये मेमोरी में स्पेस लेगा तो ऑब्वियस है इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, वो एड्रेस भी बिट्स के फॉर्मेट में होगा। सपोज़ ये उसका एड्रेस है, तो हमने अगर 10 वेरिएबल क्रिएट किए हैं अपने प्रोग्राम में तो हम इतने एड्रेसेस को याद नहीं रख सकते। तो हम क्या करते हैं, इन्हें इजीली डील करने के लिए इन्हें नेम असाइन करते हैं और वो नेम हमारे कहलाते हैं आइडेंटिफायर्स। तो हम वेरिएबल्स को एरे डिक्लेयर करते हैं, उसे फंक्शन को, स्ट्रक्चर, जो भी यूज़र डिफाइन एंटिटीज़ हम प्रोग्राम में क्रिएट करते हैं उन्हें हम यूज़र नेम देते हैं। सेकेंड थिंग, एन आइडेंटिफायर इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर दैट ब्रिंग्स विद an alphabetic character or an underscore character। मीन्स जब भी हम कोई आइडेंटिफायर क्रिएट करते हैं तो वो क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग मीन्स कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, तो वो स्ट्रिंग होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर का, यानी कि कलेक्शन होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का। इसमें जो होते हैं हमारे अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं, देन अंडरस्कोर भी हम इसमें अलाउ करते हैं। हम डिस्कस करते हैं रूल्स। जब हम कोई आइडेंटिफायर क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम क्या रूल्स को फॉलो करते हैं। तो जो पहला रूल है वो है फर्स्ट रूल, द फर्स्ट कैरेक्टर इन एन आइडेंटिफायर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और एन अंडरस्कोर एंड कैन बी फॉलोड ओनली बाय एनी नंबर, अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। मीन्स पहला जो कैरेक्टर होगा वो अल्फ़ाबेट हो सकता है या फिर अंडरस्कोर हो सकता है। पहला जो फर्स्ट हम नेम आइडेंटिफायर के नेम में यूज़ करेंगे तो पहला या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। उसके बाद चाहे हम नंबर रख लें या अल्फ़ाबेट्स रख लें या फिर और अंडरस्कोर रख लें। तो ये तो है पहला रूल। सेकंड रूल, दे मस्ट नॉट बिगिन विद अ डिजिट। ये डिजिट से कभी भी शुरू नहीं होने चाहिए। एंड थर्ड रूल, अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, दैट इज आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मीन्स यानी कि जो हमारा कंपाइलर है वो कैपिटल ए एंड स्मॉल ए को अलग अलग डील करता है। हमारे लिए दोनों कैरेक्टर एक जैसे हैं, ये ए है और ये भी ए है, बट कंपाइलर के लिए ये दोनों अलग अलग हैं। तो इसीलिए लिखा है कि अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। अगर हमने सपोज़ कोई वेरिएबल ए नेम से क्रिएट किया है और उसको हम यूज़ कर रहे हैं स्मॉल ए से, तो हमारा जो कंपाइलर है वो इसको अनडिफाइंड बता देगा। वो कहेगा ये हमने डिफ़ाइन नहीं किया है, अगर हमने इसको कैपिटल ए से क्रिएट किया है और यूज़ स्मॉल ए कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो पहले इसको समझते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि ये कैरेक्टर तो हमारे कंपैटिबल हैं, हम इन्हें इजीली समझ सकते हैं, बट मशीन इन्हें इनकी बाइनरी में समझती है। और कैरेक्टर को बाइनरी कन्वर्जन करने के लिए हम यूज़ करते हैं एस्काई स्टैंडर्ड्स का। एस्काई हुआ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका यूज़ करके हमारा कंपाइलर क्या करता है, इनको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। अब ए का जो एस्काई कोड होता है तो ए का जो एस्काई कोड होता है वो होता है 65। तो 65 की बाइनरी क्या आएगी, तो हमारा कंपाइलर कैपिटल ए को किस बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, इसमें। और जो स्मॉल ए का स्काई कोड होता है वो होता है 97 का जो बाइनरी होता है वो होता है ये। तो दोनों ही बाइनरी क्या है, डिफरेंट है। 65 की बाइनरी है 10000001 एंड 97 की बाइनरी है 11000001।
तो दोनों ही इंफॉर्मेशन कंपाइलर के लिए क्या है, अलग अलग है। इसीलिए हमारा कंपाइलर क्या होता है, केस सेंसिटिव। मीन्स अगर हमने कोई आइडेंटिफायर स्मॉल लेटर्स से बनाया है तो हम उसको उसी तरीके से यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि हम यूज़ करते हुए वहाँ पे कैपिटल लेटर का यूज़ कर लें। देन जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, कॉमा एंड ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड विद इन एन आइडेंटिफायर। हम आइडेंटिफायर के नेम में कोई भी कॉमा और ब्लैंक स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। सपोज़ हम कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं इंट, और मैंने लिखा एस कॉमा यू एम, तो इस तरीके से मैं इसे क्रिएट नहीं कर सकती, ये इनवैलिड है। या फिर हमने लिखा इंट स्पेस देन ये, तो ये भी क्या है, इनवैलिड आइडेंटिफायर है। नेक्स्ट पॉइंट, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। हम किसी भी कीवर्ड को आइडेंटिफायर के नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। हमने 32 कीवर्ड्स इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं, तो हम यहाँ पे कोई भी कीवर्ड को एज अ आइडेंटिफायर नहीं ले सकते। जैसे हम ले लें इंट वर्ड, तो हम इसे एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। या हम ले लें वॉलेटाइल, तो वॉलेटाइल अगेन क्या है, एक कीवर्ड, तो इसे भी हम एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर शुड नॉट बी ऑफ लेंथ मोर देन 31 कैरेक्टर्स। मीन्स आइडेंटिफायर में हम 31 कैरेक्टर से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफायर मस्ट बी मीनिंगफुल, शॉर्ट, क्विक, ईजीली टाइप एंड ईजीली रीड। एक्चुअली ये कोई डाई हार्ड रूल नहीं है कि हमें मीनिंगफुल ही रखना है या शॉर्ट ही रखना है। ये सिर्फ हमारी कन्वीनियंस के लिए होता है कि अगर हमने मीनिंगफुल नेम नहीं रखा, तो अगर प्रोग्राम लेंथी है तो लास्ट में हम उसका नेम भूल जाते हैं कि हमने वेरिएबल का नेम क्या रखा था। फिर हम वापस से दोबारा अपनी प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को रीड करने लगते हैं। ज़्यादा लंबा रख देंगे तो उतनी बार हमें उसे टाइप करने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए हम उसे ईजीली और फास्ट यूज़ कर पाएँ। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि किस तरीके से हम आइडेंटिफायर्स को क्रिएट कर सकते हैं या कौन से वैलिड आइडेंटिफायर्स होते हैं। अगर हम लिखें अंडरस्कोर टोटल, तो ये भी क्या है, एक वैलिड है, क्योंकि हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था कि आइडेंटिफायर जो स्टार्ट होता है वो अंडरस्कोर या कैरेक्टर से हो सकता है। अगर हम सिंपल टोटल लिखें तो ये भी वैलिड है। अगर हम लिखें टोटल 1, तो अगेन ये भी वैलिड है, क्योंकि डिजिट कैरेक्टर के बाद आ सकती है। अगर हम लिखें टोटल अंडरस्कोर 1, तो ये भी वैलिड है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे वैलिड आइडेंटिफायर्स के। कौन से इनवैलिड होते हैं, अगर हम कर दें 1 टोटल, तो डिजिट से कभी भी हमारा आइडेंटिफायर स्टार्ट नहीं होता, तो ये क्या है, इनवैलिड है। या हम लिखें टोटल प्लस इस तरीके से, तो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हमारा आइडेंटिफायर्स में यूज़ नहीं होता, ये भी अगेन इनवैलिड है। और फिर हम कोई कीवर्ड यूज़ कर लें, जैसे हमने यूज़ कर लिया डू, तो डू एक कीवर्ड है, इसे हम आइडेंटिफायर के नेम में यूज़ नहीं कर सकते, तो ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर होगा। था हमारा बेसिक ओवरव्यू आइडेंटिफायर्स के बारे में कि आइडेंटिफायर्स होते क्या हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं। अब हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है और पे हमने कुछ आइडेंटिफायर्स लिखे हैं, कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं। फर्स्ट वन इज़ इंट अंडरस्कोर सम, सेकेंड वन इज़ अंडरस्कोर सम, थर्ड इंट अंडरस्कोर 1 सम, इंट अंडरस्कोर सम। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसमें से आप बताइए कि इनमें से कौन सा वैलिड नहीं है। तो इनमें से ये सारे के सारे क्या हैं, वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट रूल में पढ़ा था कि आइडेंटिफायर्स अंडरस्कोर या कैरेक्टर से स्टार्ट हो सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, अंडरस्कोर के बाद हमने डिजिट यूज़ करी है, तो अंडरस्कोर से हमारा आइडेंटिफायर स्टार्ट हो सकता है। अंडरस्कोर सम भी हमारा एक वैलिड आइडेंटिफायर है। अब इस वीडियो के एंड में मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट शेयर करने वाली हूँ। हम इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, पर कहीं भी ये प्रेफरेंस नहीं दी जाती कि वेरिएबल का नेम हम अंडरस्कोर से स्टार्ट करें, जबकि ये अलाउ है कि हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, बट यूजुअली हम इसे अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं करते। तो होता यह है कि हमारे जो लाइब्रेरी रूटीन्स हैं, यानी कि लाइब्रेरी फंक्शंस हैं,
वहाँ कई सारे इस तरीके के वेरिएबल्स या फंक्शंस डिफाइन है जो अंडरस्कोर से स्टार्ट है। इसीलिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम भी गलती से सेम नेम दे दें जो ऑलरेडी हमारी लाइब्रेरी में यूज़ हो रहा हो। तो उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हम जनरली इस तरीके के नेम यूज़ नहीं करते। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए इस सीरीज़ में बने रहिएगा। थैंक यू।